नादरा के ऑफिस से आया हूँ और उन्होंने मुझे ये रिक्वायरमेंट पेश किया है कि छोटे बच्चे को लेके आएँ, उसकी एज कम करानी है क्योंकि इसका स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो दिन में मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि दिन में रश बहुत ज़्यादा होती है। रात को ना हमारा नादरा का रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो हैं वो खुले हुए होते हैं नादरा के ऑफिस। तो अभी उसे लेके जाऊँगा छोटे को और उसे उठाऊँगा, बल्कि उठ गया है वो। गाड़ी की ये सोया हुआ था। आपको किसने जगाया? हाँ, मम्मा ने जगाया। तो मम्मा ने मुझे जगाया था। मम्मा ने जगाया था तो मम्मा ने जगा के रखा हुआ, ऐसे पहले से जैकेट पहनी हुई है। तो मैं सर्दी में लेके जाने से डरता हूँ, पूरा सीज़न नहीं बाहर लेके गया बाइक पे। थोड़ी सी भी बात हो ना मैं गाड़ी करवा लेता हूँ। तो अभी पहले देखूँगा, अगर क्रीम मिल जाती है तो क्रीम में लेके जाऊँगा, नहीं तो फिर गाड़ी में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बाइक पे जाना पड़ेगा। आई लव यू। आई लव यू। अभी जब तक शहीर रेडी हो रहा है मेरा, तब तक जो है ना वे प्रोटीन घर में आ गया था। मैं वे प्रोटीन ले लूँ, बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही थी, तलब हो रही थी कुछ मीठे की। मैं या तो शुगर खाने लगा था या कोई इस तरह की चीज़ लेने लगा था, लेकिन बदपरहेज़ी नहीं करनी। तो अभी मैं जो है वे प्रोटीन लेने लगा हूँ। इसमें चॉकलेट फ्लेवर है, बड़ा ज़बरदस्त है। हम रेडी हो गए हैं, अभी हम जा रहे हैं। शहीर मेरे साथ है। हेलो। चलो आप जफ्फी डाल लेनी है। तो इस तरीके से शहीर बैठा हुआ है, मुझे जफ्फी डाल के। अभी ये नादरा रजिस्ट्रेशन इसकी बिल्डिंग के बाहर। जी 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 जी। चलो इस साइड पे जाना हमने, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे देख के चलो। पता नहीं इन्होंने क्यों मुझे इस बच्चे को बुलवाया। आ जाओ आ जाओ, बाबा वेट कर रहे हैं जी। तो ये है, यहाँ पे शेर की तस्वीर खींची जा रही थी एज कम करवाने के लिए। पहले एज बहुत आसानी से कम हो जाती थी, अब इन्होंने रिक्वायरमेंट पेश की थी कि जी बच्चे को साथ लेके आएँ, साथ लेके आएंगे तो फिर एज कम होगी, और पूरी लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा एज कम हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई जॉब भी कर सकें, किसी न किसी फ़ायदे में उनको आ सके एज कम करवाना। तो इस वजह से इसकी एज कम करवाई जा रही है फ़िलहाल एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे इसकी तस्वीर वगैरह ले रहे थे, तो एज भी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1 साल कम करवानी थी। तो यहाँ पे जो एज कम करवाई थी फिर उसको मैंने कंफर्म नहीं किया, साइन नहीं करवाया। यहाँ पे शहीर साहब के काफ़ी ज़्यादा जो है ना पोज़ बनवाने के बाद जो है फिर फाइनली एक तस्वीर फ़ाइनल हुई। बार बार इसको बोल रहा था बेटा खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। हेलो, क्या किया था अंकल ने? अंकल ने जी बड़ी तस्वीरें वगैरह ली हैं। एक तो इसका जो सर है ना, कभी ये यूँ हो रहा था, कैमरा मतलब इधर कैमरा लगा हुआ, ये इधर देख रहा था क्योंकि वो स्क्रीन है, इस साइड पे स्क्रीन थी तो ये इधर इधर देख रहा था। बहरहाल बड़ी मुश्किल से हुआ। अभी मैं घर आया हूँ, घर में वाइफ को बोल के गया था मेरे लिए सैलड बनाना है और साथ में दूसरी चीज़ें बनानी है। नादरा के हवाले से एक चीज़ है मैं शेयर करना चाहता हूँ। आधी रात को इन्होंने कहा फ़िज़िकल अपीयरेंस होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि बच्चे को आधी रात को बुलाया और सब कुछ किया। खैर क्या करें, कहते हैं कि कानून है। क्योंकि और भी बच्चों का मैंने देखा है, उन बच्चों के बगैर ही माँ बाप जाते हैं और उनका वो कर देते हैं। तो इसका उन्होंने कहा जी बच्चे को लेके आए आधी रात को। मैं ठंड में इस बेचारे को लेके गया हूँ। है मेरा दूध और बादाम अखरोट इसमें ऐड है और ये वेजिटेबल है, ये आप खाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। तस्वीर आई है मेरे बेटे की। हाँ जी, इधर तो आप ब्लैक आ रहे हो, इधर तो आप गोरे हो, ये क्या वजह है? इसमें ब्लैक क्यों तस्वीर आई है आपकी बेटा? ये मेरी तस्वीर आई है जी इस पिक्चर में ब्लैक क्यों लग रहे हो आप मोटे हो गए हो, ये देखो। चलो हटो, मैं खाना के बाहर हूँ शहीर के बिल्कुल। ये मेरी बैक साइड पे ये स्कूल है शहीर का, और यहाँ पे इन्होंने मुझे एंट्री टेस्ट के लिए डेट दी है कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन टेस्ट होगा जिसमें बच्चों की पेंसिल पकड़ना और ये वो 2-3 चीज़ें चेक की जाएंगी। तो लेट्स से
क्या होता है जी। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि एज कम करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। एज कम करने, एक तो बच्चों की बचपन में एज कम करवाई जाती है। ये ब्लॉग वैसे एज कम करने का, मैं बेटे की एज कम करवाने गया था उसके स्कूल में एडमिशन के लिए, तो मैंने कहा चलें आपको फ़ायदे भी बता दूं। एज कम करने के फ़ायदे ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने अपने बच्चे की एज 4 साल कम करवाई और जब वो 16 साल का हुआ, उसने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया, FA BA की जो तालीम है उसने नहीं ली बिल्कुल भी, वो घूमता रहा, लोफरियाँ करने लग गया। या लड़की थी तो, बेटी थी तो घर में बैठ गई, उसकी आपने 18 साल की उम्र में शादी करवा दी। अब एक ऐसा टाइम आया है कि उनको समझ आई है कि यार हमने एजुकेशन हासिल करनी है और पढ़ना है और कहीं पे ऑफिसर लगना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, अब वो पढ़ेंगे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, उनको समझ आएगी 18 साल की उम्र में, लेकिन आपने उनकी एज कम करवाई होगी 4 साल, ठीक है। उनको 20 साल की उम्र में मिसाल ले लें समझ आई, या उनको समझ आई 21 साल की उम्र में, उनको समझ आई कि उनका भेजा ने काम किया कि अब हम पढ़ते हैं, 21 साल की उम्र में समझ आई, रियल एज 21 थी, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स में उनकी एज कम करवा के बच्चों की 17 साल करवा ली। अब जब 17 साल एज हुई, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, 2 साल में उन्होंने FSC कंप्लीट की, मैट्रिक के बाद 2 साल में 30 या 3 साल में, तो वो हो गए 20 साल के। और 20-21 साल का बंदा या बंदी, मेल या फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं ऐसी जॉब्स के लिए जो हाई रैंक जॉब्स होती हैं, जैसे कि कमीशन, लेफ्टिनेंट, आर्मी में भर्ती होना, इस तरह की जो जॉब्स हैं, या मुकाबले के कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आप डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, बाद में जाके मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की जो जॉब्स होती हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनमें उनको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एज कम करने के ये फ़ायदे हैं। और मिडिल से पहले, 8वीं से पहले पहले बच्चों की एज कम करवा लें ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों की एज कुछ और ना हो। और अगर बोर्ड के एग्ज़ाम आपका बच्चा दे देता है, फिर एज का कम करवाना बहुत मुश्किल होता है। लाइफ में एक दफ़ा एज कम करने का मौका होता है, वो एज कम करते हैं। तो जिन्होंने एज कम नहीं करवाई हुई, अगर आपकी एज गुज़र चुकी है, आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका पासपोर्ट में भी जो है एज चेंज हो चुकी है, तो वो भी चेंज हो सकती है, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, अदालत जाना पड़ता है, केस करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये एज गलती से, ये एज जो थी मेरी, ये छप की थी, तो मेरी एज असल में 4-5 साल कम है। तो उसका एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा होता है। मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि यार हमारी एज कम होनी चाहिए थी, तो लेकिन उनकी एज कम नहीं हुई होती, और वो कह लें कि उनको अभी धक्के खाने पड़ रहे हैं, कोई सेल्समैन है, कोई क्या है। लेकिन जब उन्हें समझ आई, उन्हें मिसाल ले लें कि 25 साल की उम्र में समझ आई, 24 साल की उम्र में समझ आई, यार हमारे FSC में इतने अच्छे नंबर थे, हम कमीशन के लिए अप्लाई कर लेते, या हमारी ग्रेजुएशन थी, हमारा जो है B ग्रेड था, हम CSS में अप्लाई कर लेते, बड़े लेवल की ऑफिसर की जॉब अभी कर रहे होते, ठीक है। तो वो ये एडवांटेज को अवेल नहीं कर पाते क्योंकि एज लिमिट जो है वो गुज़र चुकी होती है। जब दिमाग में, हमारे भेजे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माहौल इस तरह का होता है कि हम लड़कपन में अपना इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, जब समझ आता है तो वक्त गुजर चुका होता है। तो एज कम करवाना जो है ना, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने वाली बात है। तो आपको भी अगर मौका मिलता है तो आपका बच्चा अभी बोर्ड के इम्तिहान में ना बैठे और आपके बच्चे का कोई और डॉक्यूमेंट्स ना बना हो, यानी कि उसका पासपोर्ट या कुछ इस तरह का ना हुआ हो, तो आप अपने बच्चे की एज कम करवा सकते हैं। अगर आपने फिर भी पासपोर्ट बनवा लिया तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, उधर जाके एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा कि गलती से हमारे बच्चे की एज ज़्यादा लिखी गई है, इसको कम करें। और नादरा के ऑफिस में अपने बच्चे को लेकर जाएंगे और उनको जाके बताएंगे जो प्रोसेस मैंने किया है, आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो 4 साल, 5 साल, 4 साल तो मेरी एज भी कम की गई थी, मेरे वालिद ने 4 साल एज कम की थी, जिसका मुझे अब फ़ायदा है कि मैं अभी भी 30 साल का हो गया हूँ, ठीक है। रियल एज मेरी 30 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन मैं CSS का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मतलब कि आई कैन बी असिस्टेंट कमिश्नर। इतना बड़ा फ़ायदा है मुझे। मैं अभी BA कर रहा हूँ, BA का एग्ज़ाम दूंगा, BA तक मेरी एज जो कागज़ों में है वो 26-27 साल हो जाएगी, और मैं 2-3 अटैम्प्ट CSS की कर सकूँगा। देखें कितना फ़ायदा है। और अगर मैं हो जाता हूँ तो फिर इंशाल्लाह आई कैन बी असिस्टेंट कमिश्नर।
उसके अलग फ़ायदे हैं। अगर आपको पता है कि CSS क्या होता है, सो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुकाबले का इम्तिहान अगर बंदा पास कर ले, तो सिर्फ ये बताना था कि आपके घर में जो जो अफराद हैं जिनकी एज आप कम करवाना चाहते हैं या उनका फ्यूचर स्कोर करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप ये अमल ज़रूर करें, बहुत आपको फ़ायदा होगा। मैंने अपने बेटे की भी एज कम करवाई थी, उस पर उन्होंने कहा था कि आपकी वाइफ के साइन चाहिए तो आपका फ़ाइनल होगा, लेकिन मैंने बेटे को फिर स्कूल बाद में छुड़वा दिया था, तो मैंने उसको वहीं पे रहने दिया। मैंने कहा आगे थोड़ा बढ़ने दो इसको, मैं थोड़ा बड़ा हो जाए, 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, फिर मैं इसको स्कूल दाखिल करा लूँगा। कोरोना वायरस चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो फिर बाद में इसकी एक ही दफ़ा 3-4 साल एज कम करवा दूँगा, ताकि इसकी पढ़ाई अगर लेट भी कवर हो रही है, ये लेट मैट्रिक कर रहा है, लेट FSC कर रहा है, लेट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो कोई मसला नहीं होगा। ये अपना आराम सुकून से, अगर कल कोई कमीशन में जाना चाहता है या किसी भी तरह की जो एज लिमिट्स होती है ना, हाई रैंक जॉब्स जो होती हैं उनके लिए एज लिमिट होती है, तो अगर ये उनमें जाना चाहेगा तो ये आसानी से वो सब कुछ पूरा कर रहेगा। तो आप व्लॉग देखें, जो आगे व्लॉग है ये सर्दियों में मैंने शूट किया था, फिर मैंने डाला नहीं, तो अभी मैंने सोचा ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कुछ लोगों को, तो आप ये उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं जो हूँ अभी ये अपना खाना आया हुआ है, खाना खाने लगा हूँ, तो थैंक यू सो मच। व्लॉग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये चीज़ उन लोगों के साथ, आप अगर पाकिस्तान में नहीं रहते तो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनके बच्चे हैं ज़रूर शेयर करें, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बैठे हुए, आपने यानी कि मैट्रिक नहीं किया, आप अंडर मैट्रिक हैं, तो भी आप अपनी एज कम करवा सकते हैं। आपका पासपोर्ट नहीं बना तो भी आप अपनी एज कम करवा सकते हैं। तो मैंने एक दोस्त की करवानी है, उसकी एज 30 साल है, तो मैं आपको कम करवा के इंशाल्लाह ताला उसको साथ लेके जाऊंगा। जो भी थोड़ा बहुत ये इस तरह के शशके हैं कानूनी, इसका थोड़ा बहुत इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रह चुका हूँ पास्ट में, तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा तो मैं वीडियो में भी बताऊँगा।